चलिए अब आगे बढ़ते हैं ऑर्डर एंड डिग्री के बाद। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ऑर्डर एंड डिग्री और क्लियर होता जाएगा आपको। अब सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या है? देखिए किस ढंग से डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर मैं कभी पूछूं कि इस इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, तो आपको ये पता है कि अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसके रूट हैं 2, 3। अब इसका फॉर्मेशन अगर बोलूं तो आपको अगर रूट गिवन है मान लो 2, 3, तो आप फॉर्मेशन कर सकते थे x-2 x-3 करके। वैसे ही कुछ यहां पर कंसेप्ट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के पहले हम समझें कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है, फॉर्म कैसे होती है। तो उसके कुछ प्रैक्टिकली थंब रूल है, कुछ कंसेप्ट है, वर्किंग रूल, वो मैं बता रहा हूं। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिखा y = mx + c। नंबर 1 आपको ये काउंट करना है कि हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन गिवन इक्वेशन, कितने पैरामीटर्स हैं। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हैं m और c। कई बार क्वेश्चन में मेंशन होगा, नहीं होगा। तो रूल नंबर 1 है काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और पैरामीटर। जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो काउंट करिए। स्टेप नंबर 2 है डिफरेंशिएट एज मेनी एज टाइम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, जितने पैरामीटर है, उतने टाइम सबसे पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए। तो कर देते हैं, रूल के साथ साथ चलते चलते हैं। dy/dx = m, एक और करा d2y/dx² = 0। स्टेप नंबर 1 हुई काउंट नंबर ऑफ पैरामीटर और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। स्टेप नंबर 2 हुई डिफरेंशिएट सक्सेसिवली एज मेनी एज टाइम इन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। स्टेप नंबर 3 हुई कि आपको क्या करना है, एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अबव 2 स्टेप्स। मतलब जो आपने ऊपर की स्टेप्स ली थी उनकी हेल्प से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप एलिमिनेट कर दो। एंड स्टेप नंबर 4 होगी कि आफ्टर एलिमिनेट रिक्वायर्ड, जो आपने इक्वेशन को में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करे हैं, उसके बाद जो रिजल्टेंट इक्वेशन है इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आफ्टर एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, रिजल्टेंट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर बाई चांस फाइनल इक्वेशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अगर आ रहा होता तो हम ऊपर की स्टेप से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुटअप करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, y = a sin bx प्लस सपोज π/3 मान लीजिए, वेयर a एंड b आर पैरामीटर। अब a एंड b पैरामीटर है तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो सबसे पहले तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना ही है। तो 2 बार डिफरेंशिएट करके ही निकलेगी। या अभी इसके पहले हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, फिर ये करेंगे। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया y = e⁻ax। अभी कंसेप्ट बना रहा हूं, बेसिक एग्जांपल देखें। y = e⁻ax। अब इसमें एक ही पैरामीटर है a, तो इसका मतलब 1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे आप, तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करिए, तो dy/dx आ गया a टाइम्स ऑफ e⁻ax। अब e⁻ax की वैल्यू तो आप y लिख सकते हो, तो इसका मतलब हुआ कि dy/dx = ay। पर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन नहीं करना चाहिए। अब a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो a की वैल्यू किससे निकालोगे? इस इक्वेशन से। कैसे, वो बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन क्या है, y = e⁻ax। आप इसका ले लीजिए लॉग। सपोज आपने लॉग लिया, तो log y = log e⁻ax। क्या होगा? log y = ax log e। log e 1 होता है तो हमें मिला ax। यहां से मैं बोलूं a की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे log y/x। ये a की वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें कुछ आंसर ऐसा मिलेगा y/x log of y। एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? dy/dx = y/x log y। तो बहुत ही सिंपल रूल है, एक बार फिर रिवाइज करते हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। काउंट नंबर ऑफ पैरामीटर और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जितने पैरामीटर हैं वो काउंट करो, जितने पैरामीटर हैं पहले उतने बार डिफरेंशिएट करो, जितनी इक्वेशन बन जाएंगी उनकी हेल्प से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करो, एंड रिजल्टेंट इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे जाके
आपको यही इक्वेशन दी जाएंगी और सॉल्यूशन पूछेंगे तो आप ये वाले सॉल्यूशन बताएंगे। क्लियर है? नोट करिए। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। y इक्वल टू a sin bx प्लस सी वेयर a एंड c आर पैरामीटर्स। a एंड c जो है वो पैरामीटर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप आंसर में b का टर्म दे सकते हैं। याद रखिए, जब आपको क्वेश्चन में मेंशन हो जाए कि जो भी टर्म पैरामीटर है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो आंसर में नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी आ सकता। तो यहां पर हमें ये b के बारे में कुछ नहीं बोला है, b आ सकता है पर a और c नहीं आ सकते। बोला हुआ वेयर a एंड c आर पैरामीटर। अब अगर दो पैरामीटर हैं तो सबसे पहला रूल नंबर 1 कि हम 2 टाइम डिफरेंशिएट कर दें। तो 2 टाइम डिफरेंशिएट कर दें मतलब पहले तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू a cos bx प्लस सी इंटू बी आया। दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, एक b और आ गया माइनस के साथ a साइन bx प्लस सी। दिस इज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको वापस y लिख सकते हैं। तो हमें मिला d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर वाई। b का टर्म आ सकता है, यानी फाइनल आंसर आपको मिला d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर a इज पैरामीटर। क्या रूल बताया था मैंने? आप सबसे पहले गिवन इक्वेशन के पैरामीटर्स काउंट करिए। यहाँ पर एक ही पैरामीटर है, जितने पैरामीटर हैं उतने बार डिफरेंशिएट करिए। तो यहाँ 1 टाइम होगा तो क्या होगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 तो 4a मिला। राइट अब आपका काम है कि ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, बस खत्म। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सबसे पहले उतने ही पैरामीटर निकालिए। अब ये पैरामीटर आ गए, अब इसमें 4a आंसर में नहीं होना चाहिए। तो 4a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4a इक्वल टू है y स्क्वायर अपॉन x। तो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x। अब चाहें तो y का डिवाइड कर दें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल गया y अपॉन 2x एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए y इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस 3c क्यूब वेयर c इज पैरामीटर। अब ध्यान से देखें, यहाँ c स्क्वायर है, c क्यूब है, पर एक्चुअल में पैरामीटर एक ही है। जितने पैरामीटर हैं उतने बार ही डिफरेंशिएट करना है। तो इसका मतलब इसे 1 टाइम करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू c, इन सब का 0। अब ये c की वैल्यू यहां पुट कर दें, या तो इक्वेशन 1 से 2 में पुट करते हैं या 2 से 1 में, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी इक्वेशन बनी किसी की भी हेल्प से आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू अनदर इक्वेशन में पुट अप कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ c रख दूं तो मुझे ऐसा मिलेगा y इक्वल टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब एंड दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे चल के ये क्वेश्चन दिए होंगे, आपको इनके सॉल्यूशन निकालने होंगे। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए y इक्वल टू a साइन mx प्लस b cos, कैपिटल B ले लो, b cos mx वेयर a एंड b आर पैरामीटर। कैपिटल A और कैपिटल B पैरामीटर। अब देखिए आपको गिवन है a और b पैरामीटर है, यानी m के बारे में कुछ नहीं बोला, तो m से कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नंबर 1 रूल, काउंट नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ऑब्वियसली 2 हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a टाइम्स ऑफ cos mx, साथ में m भी आएगा, माइनस bm sin mx। ये इक्वेशन 2 हुई। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दें तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार m और आएगा, माइनस m स्क्वायर a साइन mx माइनस b स्क्वायर, सॉरी b m स्क्वायर cos mx। अब इक्वेशन 3 से हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट का, पैरामीटर का एलिमिनेशन करना है ऊपर की 2 इक्वेशन की हेल्प से। पर कई बार अगर आप इसमें ध्यान दें,
मैं अगर इसमें माइनस एम स्क्वायर बाहर निकाल दूं तो अंदर कुछ ऐसा मिलेगा, ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स। इस पूरे को आप चाहें तो ओरिजिनली ये y लिख सकते हैं, यानी ये बन गया माइनस एम स्क्वायर वाई। एम आ सकता है क्योंकि m पैरामीटर नहीं है, तो हमारा फाइनली रिजल्ट हुआ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू a इंटू बी माइनस एक्स स्क्वायर वेयर a एंड b आर पैरामीटर्स, यानी a और b दोनों ही पैरामीटर बोल रहा हूं। अब a और b दोनों ही अगर पैरामीटर हैं तो ऑब्वियसली 2 टाइम डिफरेंशिएट इक्वेशन होगी, उसके बाद ही ये सॉल्व होगा। तो करें, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू है ab माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब डिफरेंशिएट किया 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हुआ 0, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2ax। अब 2 से आप चाहें तो 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मुझे मिला माइनस ए एक्स। ये इक्वेशन 1 है तो ये 2 है। क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप अगेन करेंगे तो ये होगा ऐसा, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का कंसेप्ट लगेगा। आप लिख लो चाहो तो डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, दोनों तरफ भी लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स। क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां पर केवल x का हुआ तो -1। अब एक तरह से मुझे ऐसा मिल गया y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए। इसको थर्ड दे दिया। अब थर्ड, सेकंड और फर्स्ट के हेल्प से हमें a का एलिमिनेशन करना है। अब बाई चांस देखिए आपके पास a की वैल्यू निकली हुई रखी है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है माइनस वाई अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। ये a की वैल्यू आप वहां रख दो, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। और याद रखना ये माइनस रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपको कुछ इस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। ऊपर लिख लेते हैं, क्या मिलेगा बताइए, y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, माइनस से कैंसिल, y अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर, y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये हमको एक फाइनल रिजल्ट मिल गया। नोट करिए।